अनन्या बेटा, तुम तो दुआ की दोस्त हो ना, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूं आंटी, इतने प्रैक्टिस की थी मैंने, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। वो बेटा बेटा आंटी की बात सुन, इधर आओ। देखो, कंपटीशन में हार जीत तो चलती रहती है, ये भी कोई रोने की बात हुई? अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आपने और दुआ ने चीटिंग की है। वो बीच में स्टेप्स भी भूल गई थी, फिर भी वो सिलेक्ट हो गई। मैंने उससे अच्छा डांस किया था, फिर भी मैं सिलेक्ट नहीं हुई। बेटा, मेरी मम्मी ने कहा कि आपने जज को बहुत सारे पैसे दिए, इसीलिए। अरे बेटा बेटा मेरी बात तो सुनो बेटा। या अल्लाह, अरे बेटा ये तो गलत है। खुद का सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी दुआ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। नाम याद रहेगा ना, दुआ धानी। उसे 100 में से 100 देना है। ओके। और आपका हिस्सा आपको मिल जाएगा। आइए। इसका मतलब अलकनंदा ने जजेस को रिश्वत दी है। हेलो डॉक्टर चाहत, मैं आपकी वही पेशेंट बोल रही हूँ जिस पर आपने आज चोरी का इल्जाम लगाया था। हाँ जी, कहिए। लीजिए भैया, इन्हें बताइए, ये चेन और लॉकेट मैंने आज आपसे खरीदा था या नहीं? हाँ मैडम, ये चेन तो मैंने ही नहीं बेची थी। इनके आने से पहले एक अलकनंदा नाम की औरत आई थी ये चेन बेचने के लिए। कह रही थी कि पैसे की सख्त जरूरत है उन्हें। या अल्लाह, इसका मतलब अलकू ने रिश्वत देने के चक्कर में अपने सोने की चेन बेच दी। मेरी बेटी ये कंपटीशन रिश्वत के बलबूते पे जीतने वाली है। चाहत, चाहत दुआ कहाँ है? मुझे उसको ऑल द बेस्ट बोलना था। कहाँ है दुआ? तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे आने वाली फाइनलिस्ट का, दुआ ध्यानी और उनकी माँ अलकनंदा ध्यानी। पूरी दुआ। दुआ, तुम स्टेज पर नहीं जाओगी। आई एम सॉरी, लेकिन दुआ डांस कंपटीशन के फाइनल्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ये फैसला लेने का हक तो दुआ और उसकी माँ का है। आप कौन? मैं हूँ दुआ की माँ। अलकनंदा दुआ की माँ नहीं है। मैं नहीं चाहती कि दुआ इस कंपटीशन में आगे पार्टिसिपेट करे, क्योंकि अलकनंदा ने पैनलिस्ट को रिश्वत दी है। जो बाकी बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनके साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए आज मेरी बेटी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अरे हद है, कैसे कैसे लोग होते हैं। बच्चे को जिताने के लिए रिश्वत। घर वाले ऐसे तो बच्चे क्या सीखेंगे? मुझे तो लग ही रहा था, क्योंकि वो दूसरी लड़की इससे ज्यादा अच्छा डांस कर रही थी। अगर ये बात सच है तो दुआ फाइनल में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। जी मैम, लेकिन मैम मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, जिस बच्ची को डिस्क्वालीफाई किया गया है, अनन्या मिश्रा, प्लीज इस बच्ची को फाइनल में compete करने का एक मौका दिया जाए। चाहत, 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 चाहत।
अनसफली थी। मैंने खुद देखा था, अलगू ने पैनलिस्ट को रिश्वत दी थी, मैंने खुद देखा था। लेकिन आप ही बताइए, ऐसे में मैं कैसे दुआ को पार्टिसिपेट करने दे सकती हूँ? अनन्या उस बच्ची के साथ गलत हुआ। मैं दुआ को ऐसे कंपटीशन में जीतने नहीं दे सकती थी। तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। तुमने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। लेकिन बर्गर्स किसको पसंद है? कौन इस यमी यमी बर्गर को खाएगा? पता नहीं किसे चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए। बेटा आपको बर्गर्स बहुत पसंद है ना? देखो मैंने सुबह सुबह उठ के तुम्हारे लिए बर्गर बनाया है। मुझे नहीं खाना। पिज्जा तो खाएगी ना दुआ? कोई जरूरत नहीं है अलकनंदा। दुआ के लिए मैं ऑलरेडी ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ और आज के बाद दुआ का हर काम अलकनंदा मैं ही करूंगी। वो मेरे हाथ से खाना खाएगी, मेरे हाथ से नहाएगी और मेरे साथ ही सोएगी। ये तो गलत बात है ना चाहत। मैं मानती हूँ कल मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया वो दुआ की खुशी के लिए किया। तुम उसके लिए मुझे दुआ से दूर नहीं कर सकती। मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकती हूँ, क्योंकि मैं माँ हूँ इसकी। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे इस अंधे लाड प्यार की वजह से मेरी बेटी किसी गलत रास्ते पर चले। वाह चाहत, जब मेरी जरूरत होती है तो दौड़ के मेरे पास आ जाती हो, और अब जब काम खत्म हो गया तो तुमने भी मुझे औरों की तरह निकाल फेंका ना? नहीं अलगू, ऐसी बात नहीं है। क्या सोचकर चली आई तुम घर के अंदर? दुआ निकल जाओ यहाँ से, और खबरदार अगर मेरी बच्ची का नाम अपनी जुबान पर लाई तो। कब तक अपनी बेटी पर रौब झाड़ते रहोगे नीलकंठ? जो तुम्हारे मुंह पर मारने के लिए लाई हूं मैं, उसे गौर से पढ़ लेना। ये लो। ये क्या है मिसेस बेग? सही पढ़ा तुमने, लीगल नोटिस है दुआ की कस्टडी के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? अपने हक का दावा किस हैसियत से पेश कर रही हो तुम, वो भी बच्ची की माँ और बाप के सामने? कौन सी माँ? ये जिसके साथ दुआ रहने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो ये देखिए। अगर मेरी मर्जी चलती तो मैं आपके साथ नहीं रहती और मैं कहीं और चली जाती। मुझे दुनिया की सबसे गंदी अम्मी मिली है। ये वीडियो जज साहब देख चुके हैं, और फिर जब मैंने उन्हें बताया कि मेरी बच्ची के साथ इस घर में कितने जुल्म होते हैं, उनकी तो आंखों में आंसू आ गए। इसीलिए उन्होंने ये फैसला दुआ पर छोड़ा है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, अपनी अम्मी के साथ या अपनी नानी जान के साथ। इसलिए आप लोगों के पास दुआ के साथ गुजारने के लिए सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। जाइए, जाकर कुछ आखिरी वक्त बच्ची के साथ बिता लीजिए, क्योंकि कल के बाद मैं आप लोगों को दुआ के पास नहीं आने दूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें अभी के अभी इस घर से धक्के मार के निकालूंगा मैं। निकलो यहाँ से। नहीं रुके। नहीं चाहत, इस औरत को आज मैं इसकी जगह दिखा कर आऊंगा। निकलो तुम यहाँ से। नहीं तो ये लोग चाहते हैं। बाहर देखिए। खालिक जी हमारी वीडियो बना रहे हैं ताकि वो ये वीडियो कोर्ट के सामने दिखा सके। सौरा जी, इस दरवाजे से आऊं या
वहां से। नीलकंठ, कीचड़ में पत्थर मारने का कोई फायदा नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात नीलकंठ, बड़ी समझदार और अच्छी पत्नी मिली है तुझे। लेकिन अफसोस, जितनी अच्छी और समझदार तेरी पत्नी है उतनी अच्छी मां नहीं बन पाई। कैसे बर्दाश्त करोगे जब कोर्ट में दुआ कहेगी कि मैं चाहत के साथ नहीं तो गजाला के साथ रहना चाहती हूँ। बस कीजिए आलिक जी, हमारा दर्द हमारी खुशियाँ, आपको इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अभी के अभी आप और मिसेस बेग घर से निकल जाइए। अभी जा रहे हैं, लेकिन कल जरूर आएंगे तुम्हारा दर्द बांटने। चाहत ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बस दुआ को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तुम देखना, कल कोर्ट में हमारी बच्ची बोलेगी कि वो हमारे साथ रहना। यही बोलेगी कि वो उस मुमताज महल के साथ रहना चाहती है। ये सच्ची तो बोल के गए हैं वो लोग कि अगर बच्ची अपनी माँ से ही नफरत कर रही है तो खोट माँ में ही होगी ना। पर क्या हम इसे जानते नहीं है? ये इस परिवार की खुशियाँ छीनने आई है। जमुना की बौरे, तुमसे तुम्हारी राय मांगी है किसी ने? एक शब्द मत बोलना आप। इस घर में जितनी खुशियां हैं सब इसी के दम से हैं। मामी, मामी, नहीं नील, मुझसे नहीं होगा। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा ऐसा। चलो आओ तुम, कम। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। कुछ गलत नहीं होगा। माँ की ममता में बहुत शक्ति होती है। अपनी ममता पे भरोसा रख पारे। व्यास जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम बिल्कुल मत डरो। चाहत, वो देखो, दुआ देखा तुमने? तुम एक काम करो, तुम उसके पास जाओ, उसको प्यार से गले लगाओ और उसको बताओ कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। संभाल के मेरा बच्चा, अभी गिर जाती, चोट लगती ना। बेटा, मैं तुम्हारे फैसले को बदलने नहीं आई हूं। बस एक आखिरी बार गले लगोगी मेरे? क्या मेरे गले लगोगी?
नहीं बेटा, डॉक्टर चाहत की बातों में बिल्कुल मत आना। ये आंसू, ये गले लगाना, ये सब एक नाटक है। ये लो, पिछले 7 साल जो तुमने दुआ की देख रेख की है उसकी कीमत है ये। और अब पैसे मिल गए हैं ना, तो भूल जाना कि दुआ से तुम्हारा कभी भी कोई रिश्ता या नाता था। आप मेरे प्यार की कीमत लगा रही है मिसेस बेग। कीमत तो हर चीज की लगाई जा सकती है ना चाहत। अच्छा, तो आपको लगता है कि कीमत हर चीज की लगाई जा सकती है? जब मैंने पहली बार दुआ को अपनी गोद में उठाया था, जब पहली बार मुझे ये एहसास हुआ था कि मैं एक लड़की नहीं, मैं एक माँ हूँ, क्या उस एहसास की कीमत लगा सकती है आप? जब पहली बार दुआ ने मेरा हाथ पकड़ के 2 कदम चले थे, क्या उस लम्हे की कीमत लगा सकती है आप? पहली बार जब दुआ ने मुझे माँ पुकारा था, जो मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्या उनकी कीमत लगा सकती है आप? जब रात को दुआ बीमार होती थी और मैं रात को उसकी पट्टियां बदलती थी, क्या उन रातों की कीमत लगा सकती हैं आप? नहीं मिसेस बेग, क्योंकि माँ की ममता नायाब होती है और माँ की ममता की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। दुआ ध्यानी कस्टडी केस की सुनवाई चेंबर नंबर 12 में 5 मिनट में होगी। दुआ, चलो बेटा। अब समझ में आया मुझे कि ये किसकी जुबान बोल रही है। इसकी जान में लेकर आऊंगा, चाहे मुझे जेल क्यों ना हो जाए। छोड़ूंगा नहीं इसको मैं, छोड़िए व्यास जी, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। इस औरत ने सब जहर घोला है। क्या हो गया तुझे? उकसा रहे हैं तुझे ये लोग? जरा सोच, तुझे कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा? फिर हमारी शोक का क्या होगा? मेरे बच्चे को घर से बाहर जाते हुए कैसे देख सकता हूँ व्यास? एक माँ तुम्हारे सामने झोली फैलाए खड़ी है। प्लीज मुझे मेरी बच्ची से दूर मत करो। प्लीज अलकनंदा, मुझे मेरी बच्ची से दूर मत करो। मुझे दुआ से दूर नहीं करना है। मुझे दुआ से दूर मत करो प्लीज। अलकनंदा मत जा। कहाँ जाएगी तू दुआ को लेके? वो बेग साहब की टहरी का मकान है ना, तुम वहां जाकर रह सकती हो अलकनंदा। अलगू नहीं, अब तो मिसेस बेग की बात मत सुनना, वो बकवास कर रहे। इधर आओ मेरे साथ। ये घर जितना दुआ का है ना, उतना तुम्हारा भी है। या तुम रोज सुबह पूजा करती थी ना, और वो देखो ना, वो रसोई जहाँ तुम रोज सुबह खाना बनाती हो, ये तुम्हारा ही घर है का। ये देखो अलकनंदा, इसीलिए तुम्हारे पतिदेव मुझे उस दिन घर से धक्के मार के बाहर निकाल रहे थे। सब स्वार्थी है, सबने अपने स्वार्थ के लिए मेरा इस्तेमाल किया है। लेकिन अब नहीं, अब मैं भी आप लोगों के जैसे स्वार्थी बनना सीख गई हूँ। मैं दुआ को आज ही यहाँ से लेकर जाऊंगी। अलगू, काश तू जो कदम उठा रही है, सालों पहले मैंने उठाया होता तो इस घर में मुझे नौकरों की तरह काम नहीं करना पड़ता। तू जा अलगू, जहाँ तुझे खुशी मिलती है ना रहने में, वहीं जाके रह। जमुना की पारी। जल्दी करो अलकनंदा, अब इन लोगों का शोर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलो दुआ बेटा आ जाओ। दुआ रुक जाओ,
दुआ रुक जाओ ना। दुआ दुआ बेटा, अपनी नवेली बुआ से दूर मत जाओ, प्लीज रुक जाओ। दुआ, अभी तो और कितने पाठ सिखाने हैं तुझे। दुआ, अपने दादू की शिक्षा अधूरी छोड़ के चली जाएगी। दुआ, तुम मुझे छोड़कर जाएगी? मुझे मेरे हाथ का ब्रेकफास्ट नहीं पसंद है ना। मैं तेरे लिए पिज्जा बनाऊंगा, बर्गर बनाऊंगा, तो खाएगी ना पिज्जा बर्गर? दुआ बेटा, चलो। एक मिनट, अगर तुम्हें तुम्हारी अलका माँ के साथ ज्यादा सुकून मिलता तो मेरी जान में तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन उससे पहले के बुनते बुनते खुल गए हम थे लिखे दीवार पे, बारिश हुई और धुल गए, टूट के हम दोनों में जो बचा। तुम्हें इसके बिना नींद नहीं आती है ना, तो अपने अब्दुल टेडी को अपने साथ लेकर जाओ। अंदर अंदर नम सा है। ये लो, ऐसी सेम वॉच मेरे पास भी है। जैसे ही तुम ये वाला बटन दबाओगी ऐसे, तब मेरी वॉच में बीप की आवाज आएगी और मैं तुम्हें फौरन कॉल करूंगा। चलो बेटा, चलो अलका, आओ। तो तू यहाँ है? हाँ, बचेगी नहीं अब तू नहीं बच। अरे कितना भागेगी मुझसे? मैंने कहा था ना कि मेरे हाथ से नहीं बच पाएगी। कितना मासूम चेहरा है। सिग्नल पर भीख मंगवाऊंगा, बहुत कमाई करेगी। चल। जो हाथ मेरी बेटी को छूने के लिए उठेंगे, उन्हें मैं उखाड़ के फेंक दूंगी। अम्मी, मुन्ने अंकल बहुत गंदे हैं। वो मेरे हाथ पैर तुड़वा के मुझे सिग्नल पे भीख मंगवाते। बेटा, अम्मी आ गई है। अम्मी कुछ नहीं होने देगी। हाँ, फिक्र मत करो। अम्मी, वो गंदे अंकल उठ गए। डरो मत बेटा, मैं भी देखती हूँ कि ये क्या कर लेगा।
बच्चों को भी अपाहिज करके भीख मंगवाता तू। हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी बीवी और बच्चे को हाथ लगाने की? धारी देवी देख पीछे, ये सब क्या हो रहा है? होना ही था ये तो। माँ बनने का इतना बड़ा शौक है तो बच्चे का ख्याल रखना भी आना चाहिए। और बच्चे का ख्याल रखने के लिए एक परिवार लगता है, एक फैमिली लगती है। और मुझे ये बात समझ में आ गई कि मेरी बच्ची को तुम्हारे साथ जान का खतरा है। और यही बात मैं कोर्ट में भी बोलने वाला हूँ कि इसकी शादी नहीं हुई है, सिंगल है ये मेरी बच्ची का ख्याल नहीं रख पाएगी। और तुम उठ, तू लंबा जेल जाएगा। उठ। नहीं मैडम, नहीं, मुझे जेल जाने से रोक दो। मैंने ये सब अपनी मर्जी से नहीं किया है। मुझे नील भाई जी और चाहत भाभी जी ने यहाँ भेजा था ये नाटक करने के लिए। ये पैसे भी ये नील भाई जी ने ही दिया था मुझे। इन्हें क्या लगा था कि मुझसे और अलकनंदा से दुआ को छीनना आसान होगा? क्या बकवास कर रहे तुम? हाँ, कौन से पैसे? अपनी बच्चे की जान खतरे में डालने के पैसे दूंगा मैं। क्योंकि आप दोनों मुझे मेरी दुआ से अलग करना चाहते हैं। आप दोनों ये साबित करना चाहते हैं कि मैं अच्छी मां नहीं हूँ। दुआ, देखा ना तुमने, देखा ना अपने माँ बाप की असलियत? अपने मतलब के लिए अपने बच्चे की जान खतरे में डाल रहे थे। दुआ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेटा, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे बेटा। मैं तुम्हें ऑस्ट्रिया लेकर जाऊंगी, इन मतलबी लोगों से बहुत दूर। क्या बोला? ऑस्ट्रिया? हाँ, मामी ने मुझे बताया कि आप कोर्ट में ये साबित करना चाहते हो कि मैं कुंवारी हूँ, इसलिए मैं दुआ की परवरिश नहीं कर पाऊंगी, एक अच्छी माँ नहीं बन पाऊंगी। तो आप दोनों ये बात कान खोलकर सुन लो कि मैं शादी कर रही हूँ, और शादी के बाद वो दुआ और मुझे ऑस्ट्रिया लेके जा रहे हैं। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, जल्दबाजी में प्लीज कोई फैसला मत लो उनको, मुझे दुआ से अलग मत करो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम दोनों अभी की अभी यहाँ से जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। निकलो यहाँ से। अम्मी ने अपने मतलब के लिए मुझे खतरे में डाल दी। अम्मी इतनी गंदी क्यों है?